तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे भाई आप सब? उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज मैं क्लास 12th का जो आपका अंग्रेजी का प्री बोर्ड पेपर हुआ है अभी जस्ट, तो वही मैं आपके यहाँ पे लेकर आया हूँ। इसका 1 बाय 1 एनालिसिस बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि सर मैंने इतने नंबर का आपका सही किया है पेपर। ठीक है बेटा, जितने नंबर का आप करके आए हैं तो उसको आप जरूर कमेंट करेंगे नीचे। तो यहाँ पर चलिए मैं पूरा पेपर आपको एनालिसिस के साथ बताता हूँ, तो कैसे क्या आपको करना था और कितने नंबर का आपने किया वो भी देखेंगे। सबसे पहले बेटा बात करें तो ये आपका एक अनसीन पैसेज दिया हुआ था, इसको आपको पूरा करना था। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारे वर्ड्स लिखे गए हैं, क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो इसको इसी में से करना था आपको देख करके। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने ये किया होगा। जैसे लिखा है व्हाट कंडीशन डस स्पीच बिकम अ ब्लेसिंग, कि स्पीच जो है वो ब्लेसिंग कब बन जाती है। ठीक है, तो इसमें से आपको इसको छांट करके लिखना था। ठीक है, हाउ कैन स्पीच बी अ ग्रेट कर्स, कैसे स्पीच जो है वो ग्रेट कर्स बन सकता है, महान श्राप बन सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको बिल्कुल सोच कर इसमें से लिखना था। अगला देखिएगा सेक्शन बी का बेटा आपका यहाँ आर्टिकल होने वाला है। राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 से 150 वर्ड, यानी आपको 100 से 150 वर्ड में एक आर्टिकल लिखना था यहाँ पर। तो आर्टिकल चाहे तो आई लव माई इंडिया पर लिख देते आप, चाहे तो प्लीजर ऑफ रीडिंग बुक पर लिख देते, चाहे साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड पर लिख देते। नेक्स्ट बेटा देखिए तीसरे नंबर पे लेटर आया हुआ था। राइट ए लेटर टू योर कजिन, अपने कजिन को एक पत्र लिखना था। हिम ऑन सक्सेस इन एग्जामिनेशन, यानी कि वो परीक्षा में जो है वो सक्सेस हो गई है, तो उस पर आपको एक क्या लिखना था, लेटर लिखना था। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखना था। टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड गुड करेक्टर, यानी डेट ऑफ बर्थ के लिए या गुड करेक्टर के लिए आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख सकते थे कि सर हमारी जो है चरित्र प्रमाण पत्र हमारा इशू कर दीजिए। सेक्शन सी अगर देखें बच्चे ग्रामर का, तो लिखा है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्ट ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान के प्रेजेंट पर उपस्थिति पर भरोसा नहीं करता उसे एथीस्ट बोला जाता है। तो इसको भी आपने कर लिया होगा बेटा। ठीक है, तो इसमें आपका तीसरा सही होने वाला था। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें बेटे तो लिखा हुआ है टू फ्रेज, यानी आपको फ्रेज लिखना है। कॉल नेम्स, कॉल नेम्स बेटा एक फ्रेज है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है गाली देना। तो टू एब्यूज यहाँ पर लिखा हुआ है। एंटोनिम आप हम्बल क्या करते हैं, एंटोनिम हम्बल मतलब होता है विनम्र, तो विनम्र का अपोजिट घमंडी हो जाएगा। तो सी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही था। डी नंबर अगर आप देखें द साइनोनिम्स ऑफ ऑनेस्ट, साइनोनिम्स मतलब क्या होता है बेटा, पर्यायवाची। ऑफ ऑनेस्ट यानी ईमानदार, तो ईमानदार का पर्यायवाची क्या हो जाता, ऑनेस्ट का बेटा ट्रूथफुल हो जाता। ठीक है, अगला देखिए 4 सेंटेंस आर गिवन बिलो, यहाँ पर आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं। व्हिच वन इज इनकरेक्ट, कौन इनकरेक्ट है। तो इसमें आप क्या लिखते हैं बेटा, कौन सा यूजफुल बुक है ना, तो एन नहीं यहाँ पर ए रहेगा तभी यूजफुल बुक बनेगा। तो बेटा ई का आपका तीसरा सही होने वाला था। इसमें से एक आपको इनडायरेक्ट में बदलना था। लॉन्गली वाला कर देते ऑप्टेटिव का है विश करके, और चाहे तो इसको कर देते आप टोल्ड करके, गुलाब टोल्ड सेड रहेगा, गुलाब सेड दैट आई माई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, तो ही शुड पे बैक द मनी और यू लेंड मी नेक्स्ट वीक रियली आई विल, ये आप कर देते। ठीक है बेटा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू एज डायरेक्टेड, जैसा बताया गया सिंपल बनाना है। सी वेंट टू देहरादून, सी वेंट टू दे सी देयर हर सिस्टर, तो एक जो है कॉम्प्लेक्स है उस पर सॉरी सिंपल इसको बनाना है, तो एक सबॉर्डिनेट है दूसरा उस पर डिपेंड है। तो क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल क्लॉज पर सबॉर्डिनेट में चेंज करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, सी वेंट टू देहरादून, वो देहरादून गई, टू सी हर सिस्टर, ये आप कर देते। अगला देखिए चेंज इनटू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, पॉजिटिव डिग्री में चाहे बदलिए और चाहे तो पैसिव बदलिए। पैसिव कैसे बदलते, द नेशनल एंथेम, और इधर सैंग है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, पास्ट के उसमें परफेक्ट में जाएगा, तो हैड संग बाई चिल्ड्रन हो जाएगा। इसमें से आपको कोई एक करेक्ट करना था डी ऑप्शन में। करेक्ट एनीवन, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, एन है ना, तो ए आप कर देते, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट आप ये करना था, एंड सेट्स इन द वेस्ट। ठीक है, सूर्य चूंकि क्या है यूनिक चीज़ है तो दा लगेगा, और ईस्ट और वेस्ट इनके पहले भी दा लगेगा। अगला देखिए एनीवन, इसको चूज करना था, वेन और वेन, राइट एंड राइट, नस और व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन भी आपने उम्मीद कर लिया होगा, भारत एक महान देश है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो ये भी करने लायक था। ठीक है, काफ़ी इजी था, आप कर सकते थे बेटा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेक्शन डी जो आपका लिटरेचर होने वाला है। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, साहिब कूड़े के ढेर में क्या देखता था, तो मूल्यवान चीज़ें देखता था जिससे उसका घर चल जाए, शाम की रोटी बन जाए। अगला बेटा व्हाई डू यू थिंक दैट गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टर्निंग पॉइंट, गांधी जी के लाइफ में चंपारण टर्निंग पॉइंट क्यों था, क्योंकि बेटा वहाँ पर उन्हें और नए नए लोग मिले जिनसे उन्होंने सीखा काफ़ी कुछ। व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, है ना, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन टू इन्विटेशन,
पायलट ने इनविटेशन को डिक्लाइन क्यों कर दिया, मना क्यों कर दिया, तो चूंकि वो जाना नहीं चाहता था, पैसे वगैरह चुरा रखे थे, क्या था ना। अगला देखिए, आंसर इसका किसी का देना है 80 वर्ड में। तो इंटरव्यू टेलीविजन पर बेस्ट पार्ट इंटरव्यू का कैसा है ये बताना था, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद ये बेटा करने वाला था आपका जो है सप्लीमेंट्री, दूज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, ये है कीपिंग क्वाइट का। तो पोएम कल हो गए थे कीपिंग क्वाइट, पोएट का नाम लिखिए, पैब्लो नेरूडा यहाँ पर हो जाता, तो ये भी करने लायक था। सेंट्रल आइडिया की बात करें बेटा, जैसा मैंने कहा है कि स्टार्टिंग के 3 आप याद कर लीजिए, जरूर आपके पेपर में आएगा। आप देख सकते हैं उसमें से भी 2 आ गए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा था पेपर। अगर लेवल आप बात करें, 11 नंबर देखें, आंसर द फॉलोइंग। तो लिखा है कि यहाँ पर व्हाट वाज द फॉरकास्ट मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर। तो कौन सी भविष्यवाणी जो है वो एस्ट्रोलॉजर के द्वारा की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो कौन सी भविष्यवाणी की गई थी भाई, भविष्यवाणी ये की गई थी एस्ट्रोलॉजर की कि भाई मतलब आप 99 बाघों भले ही मार दें लेकिन 100वां बाघ आपको मारेगा, ठीक है। तो ऐसी भविष्यवाणी जो है वो प्यारे बच्चे यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट अगर आप देखें, व्हाट डिड डॉक्टर सदाउ डू, डॉक्टर सदाउ ने क्या किया टू इंश्योर, ये पता लगाने के लिए द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिकन सोल्जर। तो ये मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, क्या किया था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया भाई, सबसे पहले डॉक्टर फदाऊ ने अरेंज किया एक कोरियन फिशिंग बोट वगैरह अरेंज करी, उस पर खाने पीने का सामान रखा उनका, है ना, और सब कुछ रखकर फिर भाई उनकी विदा वहाँ से उनको किया गया, क्योंकि जनरल के घर पर उन्हें रखा गया था, तो ये सेफ नहीं था। डिस्क्राइब ब्रीफली द सीन ऑफ द स्टेशन एज सीन बाई चार्ली। डिस्क्राइब यानी वर्णन करिए ब्रीफली संक्षिप्त रूप में द सीन, स्टेशन पर जो चार्ली ने देखा। चार्ली ने देखा भाई वहाँ पर क्या कि ये जो स्टेशन है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ये दुनिया की शोर शराबा और टेंशन तनाव इन सबसे बेटा पूरी तरीके से मुक्त है। और यहाँ पर चार्ली ने ये पाया कि ओल्ड फैशन्ड के दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं, खिड़कियाँ हैं, लोग वैसे कैप वगैरह पहनते हैं, मतलब पूरी तरीके से वर्तमान दुनिया से क्या था, डिफरेंट था। या फिर अगला देखिए, हु वाज द पेल फेस वुमेन, व्हाट वाज शी डूइंग। पेल फेस वुमेन कौन थी और वो क्या कर रही थी। तो पेल फेस वुमेन जो थी बेटा वो मतलब वहाँ की गवर्निंग ऑफिसर कोई थी। और जिटकला साया जब जाती हैं वहाँ पे कॉलेज में, तो वहाँ पर क्या करती है ये औरत, उनके बाल काटने की सोचती है कि इसके बाल जो हैं हमें काटने हैं। तो ये जिटकला बोलती है कि मैं जो है मरूंगी नहीं, मैं पहले संघर्ष करूंगी। और वहाँ पर जाकर नीचे बेड के नीचे छुप जाती है, इसको पकड़ के लाया जाता है। तो यही है इसमें। नेक्स्ट अगर आप देखें 12 नंबर लिखा है बेटे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। यानी यहाँ पर आपको 80 वर्ड में आपको बिल्कुल बताना है। तो लिखा है व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी मनुष्य के जो ह्यूमन काइंड है उसका फ्यूचर के संकेत क्या हैं। तो बेटा फ्यूचर का संकेत ये है कि मनुष्य का जीवन आने वाले टाइम में जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो बहुत बड़े खतरे का कारण हो जाएगा। ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम जो है तो उसका जो है चैप्टर का वो है क्या बोलते हैं पार्ट है ये। और उसके बाद अगला है नेक्स्ट, व्हाट विल डॉक्टर सदाऊ डू। डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया टू गेट रिड ऑफ मैन, आदमी से छुटकारा पाने के लिए। तो ये वाला बेटा और ये वाला जो आप देखें कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाऊ डू टू इंश्योर द सेफ एग्जिट ऑफ अमेरिका सोल्जर, दोनों एक ही थे। डॉक्टर सदाऊ ने क्या किया आदमी से छुटकारा पाने के लिए, तो कोरियन फिशिंग बोट को अरेंज किया, है ना, और जनरल से मिल करके खाने पीने का सामान सब कुछ देकर उसको पास के टापू पे विदा कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको एनालिसिस कराया है बेटा आज के इस पेपर का, ये बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। और एनालिसिस में आप पे कितने सही थे ये आप जरूर बताना प्यारे बच्चे, कमेंट जरूर करना कि सर मेरे इतने सही थे, ठीक है। जरूर कमेंट करना ताकि हम भी देखें कि हाँ आपने कितने नंबर का सही किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।